उनको बुलाते हैं। लेट्स वेलकम यूनुस। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप who are you? आज तक बता ही नहीं पाई कि मैं होस्टिंग भी कर लेती हूँ। मैं होस्टिंग ना बोले, मेरा काम छीनने के चक्कर में क्यों आ गई? नहीं नहीं नहीं, आपकी रोजी पे लात नहीं मारूं। बंगाली मुझे बोलने का बड़ा शौक है। बोल के दिखाइए। बालों से। अच्छा, वाह वाह, आई ऑल्सो लाइक यू बालोबा से। आप उर्दू बहुत अच्छी बोलती है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। आप उर्दू की डॉक्टर हैं? उर्दू की डॉक्टर कह सकते हैं मुझे आप। क्या कहते हैं डिफरेंस को? मुख्तलिफ। जैसे आप तलफ्फुज़ ठीक करा रही हैं, मदरसे में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। टोपी पहन कर आऊंगा, अपना कायदा ठीक करूंगा। किसी एक्टर ने फिरोज खान को बुली किया? मतलब लोगों से ज्यादा बुली के ना सेंस में बताना चाहती हूँ, लोग खिंचे खिंचे रहते थे। उष्बा ताबीर कह रही है फिरोज खान बहुत अच्छा, दहशत उष्बा वाले। ताबीर को ही आप रगड़े में लेकर आए बेचारी ने। और कौन आया है यहाँ पे? आपसे बात करो। आप पहली आती कहा था मैं सेट तोड़ूंगी, मैं इसलिए नहीं कहा था। क्यों? अभी आप बकरा ईद के टाइम पे हमने आपको उधर से उतारा है। देखिए मैं सिर्फ कसाई नहीं हूँ, बाकी मैं सब हूँ। तो ये आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं या आप मुझे वार्निंग दे रही हैं? मेरे बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे शेड्स हैं मेरी पर्सनालिटी के। अगर अच्छी हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, बुरों के साथ तो। मेरे ख्वाबों की ताबीर कब बनेंगी? आपके ख्वाबों की पता नहीं किस किस के ख्वाबों की ताबीर होंगी। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तब मेरे दिल ने मुझे आवाज दी, कुंदूस मैं तो पसंद करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ उशबा ताबीर और दी 21mm शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ मौसीकी के हवाले से बात की जाए तो भी कमाल रखते हैं, बल्कि अगर रॉक स्टार कह लिया जाए तो बेजा ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दी वन एंड ओनली यूनुस, तो उनको बुलाते हैं। लेट्स वेलकम यूनुस। तालियां बहुत ज्यादा जोर से होनी चाहिए कि आपके कानों तक आए बाकायदा। नहीं इतनी नहीं करें, मैं नहीं चाहता लोग बहरे हो जाए। जी यूनुस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शो स्टार्ट कर लूं? आई एम द होस्ट। यस, मैं भूल ही गई। जी प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स। मोहब्बत के समुंदर के हम हैं तैराक, मोहब्बत के समुंदर के हम हैं तैराक। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। आज इतनी प्यारी लड़की हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा तो अर्ज किया है। इरशाद बोले। बिल्कुल बिल्कुल, हम वतन गोश हैं। चलें। ये कोई बीमारी है? नहीं। इरशाद बोले ना। बिल्कुल बिल्कुल, अता कीजिए अता कीजिए। अता क्या कीजिए? मैं कोई बाबा हूँ जो आप पे कुछ हाँ, अता करूं? वो वाली अता नहीं, वो तो फिर हाजिरी हो जाएगी। चलो ठीक है। अर्ज किया है। क्या बात है? मैं हूँ पुष्पा, ये है उष्बा। तालियां। कैसी हैं आप? वो तो आपने वो नहीं बोलेगा, झुकेगा नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं झुकता। ऐसे अच्छा, नहीं झुकता। नहीं, ये नीचे। थैंक यू सो मच। ये मेरी बर्थडे का एडवांस गिफ्ट है। आपकी बर्थडे भी आ रही है? जी। अरे भाई क्वीन पैदा हुई है, आपको नहीं पता? कौन? मैं क्वीन नहीं, आपकी वालदा क्वीन है, आप प्रिंसेस हैं। हाँ, ये तो आपने दिल मेरा जीत लिया इस बार। अरे ठीक है। हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। आपने अपना जो ऑसम सा ये आउटफिट पहना है, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है, कितने पैसों का है आप बताएं, प्राइसेस बताएं अपने आउटफिट की, सो दैट पाकिस्तानी अवाम जेलस हो जाए, आपको नजर लगाएं और मैं फिर आके आपकी नजर उतारूं। 14,500। ओह, ये फुल रेट आपको पता है? हाँ। अभी रिसेंटली लिया होगा शायद। नहीं थोड़ा पुराना हो गया। अच्छा, एंड शूज? ये 7,000 के हैं। ये 7,000 के, तो हो गए ये 21,500। ठीक है। ठीक है, क्या मैं क्या दे रहे हैं आप मुझे 21,000? अरे आप पे मैं 21 तोपों की सलामी दूंगा। ये ज्यादा अच्छा इतनी है। प्यारी हैं। बहुत प्लीज हैव अ सीट। आइए बैठे। वेलकम टू 21mm। थैंक यू बोलते हैं, कुछ आगे से कुछ कहते हैं। ओके। आप कंफ्यूज क्यों हो गई हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं हुई थी मैं। आप फूल में खोई नहीं जब से फूल फूल में दिया खो गई आपको। हूं, इतने खुशबू आ रही है इसमें। चले दोबारा। आई एम सो सॉरी। नहीं, डोंट बी सॉरी। आप मेरे साथ कभी भी कहीं जाएंगी तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ओके। उष्बा ताबीर, मेरे ख्वाबों की ताबीर कब बनेंगी आप? आपके ख्वाबों की पता नहीं किस किस के ख्वाबों की ताबीर होंगी। क्या सबके ख्वाबों की ताबीर हो जाऊं? ओह माय गॉड, फूल क्या दिया, एटीट्यूड बदल गया। नहीं, फूल जो दिया है ना, देखें कितनी मोहब्बत से संभाल के रखा हुआ है। किससे? मोहब्बत से। तो आपने से पहले क्या बोला? तलफ्फुज़ सही अदा किया था, मोहब्बत। मोहब्बत सही ये तो कोई मोमबत्ती नहीं है ये मार्केट में। नहीं, ये मोमबत्ती कब से आई हुई है, लोगों ने इसको तरजीहात में नहीं रखा। ये कौन सी ज़बान बात कर रही हैं? ये आप उर्दू बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? ये
पता नहीं फारसी में तो नहीं चली गई मुझे, ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है शायद मैं नहीं मुझे लग रहा है बंगाली में चली गई। बंगाली मुझे बोलने का बड़ा शौक है। बोल के दिखाइए। आती नहीं है ना बालोवासी के अलावा। बालोवासी? हाँ वो अमित तुम्हारी क्या बालोवासी। अच्छा वाह वाह, आई आल्सो लाइक यू बालोवासी। थैंक यू। खैर आप कौन है, हु आर यू? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो कहते हैं ना कि आपकी पैदाइश का दिन पता होता है, आपको मकसद पैदाइश नहीं पता होता। मुझे शायद ये पता है। आपको दोनों नहीं पता? मुझे ऐसा लग रहा है नहीं मुझे तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ अपनी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू इस दुनिया में आई हूँ। मेरे अंदर जो कुछ हिडन टैलेंट्स थे और कुछ टैलेंट्स ऐसे थे, तो मैं समझती हूँ कि उसके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें तस्खीर कर सकती हूँ इस कायनात के। क्या कर सकती हूँ? तस्खीर। ये कौन सी आप गालियां दे रही हैं? ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करें। देखिए गालियों पे बात नहीं करें, गालियां तो बिल्कुल अलग टोन पे जाती हैं ना। अच्छा हाँ वो तो फिर अलग ही हो जाती है। ये आप उर्दू बहुत अच्छी बोलती है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो आप उर्दू की डॉक्टर हैं? उर्दू की डॉक्टर कह सकते हैं मुझे, आप कह दें बिल्कुल। अगर पीएचडी किया आपने? नहीं उर्दू में पीएचडी नहीं। तो काय की डॉक्टर? ऐसी हरू-भरू डॉक्टर? बस मैं बन गई डॉक्टर। लेकिन उर्दू कहाँ से सीखी आपने? मैं दिल की डॉक्टर हूँ। ओह माय गॉड। मरज, दिल के मरज में जो है ना वो मैं शिफा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दिल का मर्ज ही आप है। अपना इलाज कर लें आप। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं 2-4 आपको ऐसी मोटिवेशनल टिप्स दे दूंगी, उससे हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेरी। टिप्स ना दें आप, बस यस बोलें। यानी अच्छा मैं अगर आपको यस बोलूंगी तो बाकी सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए वो फिर उनका क्या होगा? अरे तो उनमें और मुझमें फर्क है। आप तो जिंदगी भर एक रॉक स्टार ही रहेंगे ना एज अ बडी। तो आपको क्या चाहिए? मुझे एतमाद की फजा चाहिए, मिल रही है आपसे मुझे। ये हमने ऑन किया, फिजा आ तो रही है इसी से। अब क्या जान लेंगी आप? ये तो देखें आपने माहौल को बहुत अच्छा कर दिया, पुरसुकून कर दिया। और देखें कितनी मोहब्बत से मैंने इसको भी थामा। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़े, काम की बात करने जिस चीज के लिए आए हैं आप। अगर आप चाहे तो इसके अंदर इसको रख दूं बड़ी रख ले आप। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप देखें जरा इसको। ये आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा। मैंने रख दिया ना इसलिए। ओह माय गॉड, अब तो इससे ज्यादा वक़्त बढ़ गई है। क्या बढ़ गई? इसकी वैल्यू बढ़ गई। आपने उर्दू में क्या बोला? वक़्त। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। And you started fumbling, right? I started fumbling the day I saw you. उसके बाद से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीन तो नहीं, नजर से नजर मिली। Well, नहीं जब से मैंने आपको देखा है हमारे शो पे गानिया सिद्दीकी आई थी। अच्छा। वो गानिया अभी तक ठीक ही नहीं हुआ मेरा। गानिया। अच्छा जैसे मुझे बोलते हैं ना लोग, मैं डबिंग करती हूँ तो कहते हैं भाई ज्यादा गौर ना करें, कॉफ के ऊपर ज्यादा वो ना करें। आप तो बिल्कुल कायदा पढ़ रही हैं लग रहा है नूरानी। ताल्लुक। ताल्लुक। उम्र, अमल। ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे तो अरबी पे चली गई। अरबी? हाँ। अरबी भी आती है आपको? अरबी नहीं आती। तो आपको आता क्या है? मैं कुछ भी नहीं आता, यही तो मसला है। वही तो पूछो कौन है आप? एक्टर हैं आप, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप, who are you? मैं बता रही हूँ कि मैं आज तक बता ही नहीं पाई कि मैं होस्टिंग भी कर लेती हूँ। मैं वॉइस होस्टिंग ना बोले, मेरा काम छीनने के चक्कर में क्यों आ गई? नहीं आपकी रोजी पे लात नहीं मारूंगी। ऐसे करेंगे तो घर में ही पैसे नहीं आएंगे ना हमारे। चले मैं होस्ट को हटा देती हूँ कि आपने कहा मेरा नाम होस्ट। नहीं आप होस्ट भी हैं। चलो ठीक है आप होस्ट हैं। मैं वॉइस ओवर्स भी करती हूँ, मैं डबिंग भी करती हूँ, मैं कार्टून्स भी करती हूँ। कार्टून्स क्या मतलब? वैसे तो कार्टून नहीं हूँ मैं, लेकिन कार्टून्स। आप वो तो नहीं है स्पंज बॉब वाला जो साथ में होता है? नहीं अगर आपने मुझे मिला दिया स्पंज बॉब से वो बात अलग है। मेरा एक दोस्त है मुझे कहते हैं तो स्पंज बॉब जैसी लगती हूँ मैं, कहीं बताया मुझे इसलिए नहीं बताया कि मैं बुरा मान जाऊँ। इतने सच्चे दोस्त कहाँ होते हैं आजकल? हैं इतने हैं सच्चे। तो क्या खैर कहने का मकसद ये है कि मैं राइटर तो हुई माशाल्लाह, तो मैं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे अदबी साइट एक अलग है, ये जॉली साइट एंटरटेनमेंट की साइट है। इसमें मैं ड्रामा में एक्ट भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीजें कर रही हूँ मैं। मतलब आप, मैं बोलूं इतनी सारी चीजें हक नहीं मार रही लेकिन किसी का मैं। हक नहीं मार रही किसी का मैं। तो आप कह रही बाकी आपका हक मार रहे हैं? मारते हैं लोग हमारा हक। पहले तो ये होता था कि हमें पता ही नहीं होता था, पैसे भी का तकाजा भी करना है यार। अब एहसास हुआ है कि यार करना है। यार बताएं तो सही, काम किया है हमने तो मतलब तो चाहिए होंगे। आप पहले पैसे नहीं लेती थी काम की? पहले मांगती नहीं थी, शर्म आती थी। क्या भीख थोड़ी है? अब आप बेशर्म हो गई हैं। अब भीख की तरह। पहले तो वो बात है, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है वकास, वो भी एक्टर है। हाँ, वो कहता है शुक्र है पहले जो थी, पहले आप शर्म खा जाती थी, अब आप बेशर्म हो गई हैं। शुक्र है, बहुत सारी चीजें नहीं समझानी पड़ेंगी। नहीं बेशर्म नहीं हुई हूँ, खुल के बात इसलिए करनी है, बहुत जरूरी है ताकि लोगों का दिमाग जो है ना साफ हो जाए। अंदर की सफाई बहुत जरूरी है, दिमागों की भी और जाहिर की, बातिन की, सबकी क्लेंजिंग। तो आप क्यों नहीं करके आई? तो करके आई हूँ भाई। नहीं अंदर की मेरा तो जहन बिल्कुल साफ है, जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, खरा बोलती हूँ। पकड़ ले कोई आके। खरा? हाँ। खरा क्या है? खरा सच है। कौन खड़ा? बैठ जाओ भाई, शो चल रहा है, नहीं खड़े हो यहाँ पे। मैं बता रही हूँ, एनर्जी दे रही हूँ मैं आपको, सब लोगों को। You guys should be thankful to me. आप तो औरतों की मुबश्शिर लुकमान चल रही है, खड़ा सच। हाँ, मुझे ये बताइए, आप एक्टर हैं या वॉइस ओवर आर्टिस्ट है
राइटर हैं, पोएट खबरें हैं। भी पढ़ी है मैंने। हाँ, खबरें भी पढ़ ली हैं। शुक्र है नहीं बोला, मैं अभी जनाजा पढ़ के आई हूँ किसी का। वो पढ़ने का शौक है। अल्लाह माफ करे, मेरा ही ना हो जाए। नहीं आपका नहीं पढ़, आपको मैं डरा नहीं रही हूँ कि हाँ जी। आपने जो मुझसे अब तक पिछली बातें की उसमें मैं कह दूं कि यार चलो पढ़वा देती हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा नहीं, आप मुझे लग रहा है कि आप पढ़वा सकती हैं, लेकिन आप पढ़ा नहीं सकती। खतरनाक भी बहुत हूँ। क्यों? किसी भी जिन भी चढ़ता है आप पे? जिन नहीं चढ़ता, मैं खुद मतलब बता रही हूँ, अपने आप में जिन हूँ। जिन्नी जिन्नी जिन्नी। अरे यार बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक वर्ड में बताएं आप है क्या? उशबा एहसास है जो लोगों के दिलों में सरायत करता है। कौन एहसास है? एहसास, उशबा ताबीर। आप एहसास है। हाँ। और ये एहसास मुझे मैं बड़ी, इसलिए कह रही हूँ सिर्फ एहसास तक ही रह जाऊँ, ये ना कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाए मुझे। क्या सोचने लग जाएं? मुझे आप अच्छी लगी हो, अब मैं अगर अपनी फीलिंग्स का मुजाहिरा कर रहा हूँ तो बुरी बात है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव ले रही हूँ इस वक्त आपको। तो मैं कौन सा नेगेटिव ले रहा हूँ? शादी के बाद नेगेटिव लूंगा, अभी तो पॉजिटिव ही है। अच्छा, आप क्या जबरदस्ती रिश्ता जोड़ रहे हैं मुझसे? क्यों नहीं जोड़ूं? आप इतनी प्यारी हैं, आप एहसास है, मैं चाहता हूँ कि एहसास मुझे हो। मैं तो जगह जगह लोगों को ये बोलती फिरती हूँ, हाँ आई एम एंगेज्ड, मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई भी है। नहीं, मैं सिंगल। अरे भाई मैं कंप्लीट सिंगल हूँ, लेकिन बस मिंगल वाला सीन हो जाएगा जल्द इंशाल्लाह शो तक तो है ना? बस ठीक है। नहीं, मुझे बताएं, अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो उर्दू ज़बान है कराची के डिफरेंट एरिया, डिफरेंट नहीं बोलना आपके सामने, क्या कहते हैं डिफरेंस को? मुख्तलिफ। नहीं, मेरा खे बहुत ख़राब है, मुझे डबिंग में लोग बहुत बातें सुनाते हैं, आपका खे अच्छा नहीं निकलता, मुझे कहते हैं। नहीं, आपका मुझे नाक भी खराब लगा। नहीं, नाक मेरी खड़ी है। वो खे खड़ी है, खड़ी है, मैंने कहा मेरी नाक खड़ी है। ये खड़ी है। हाँ, खरा मेरा सच है, नाक मेरी खड़ी है। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं क्या मैं बताऊँ? मैं भी माइंड साइंसेस की तरफ हूँ, बता सकती हूँ मैं भी लॉज ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। आपको अट्रैक्शन हो रही है? नहीं, मुझे नहीं होती किसी तो आपने बोला लॉज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लॉज ऑफ अट्रैक्शन वो क्या बोला है? कानून कशिश, ये कायनाती कवानीन है। कानून कशिश ये क्या है? बस छोड़ दें, इससे आगे बहुत सारे अल्फाज हैं। अच्छा, इससे ज्यादा अल्फाज? इससे और भी जहाँ आगे भी है। मेरा सवाल ये है कि कराची के मुख्तलिफ एरियाज को क्या बोलते हैं उर्दू में? इलाका। कराची के मुख्तलिफ इलाके में जो उर्दू जबान का हाल किया जा रहा है वो कहते हैं करा, काम करा है। तो आपकी जबान ऐसी है? मेरी ऐसी नहीं है, मैं बोलती हूँ काम किया है। करा क्या होता है? करा कौन सा वर्ड? ये लफ्ज़ सही है कि आप ये काम कीजिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बोले। ये काम करो, ये सही है? ये काम करो और पैसे भी दो टाइम पे। तो करा क्यों नहीं सही? करा क्या होता है? ये काम करो हो सकता है, काम करें हो सकता है, काम करा नहीं हो सकता। करा लोग बोलते हैं तो होता होगा ना सही। गलत बोलते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। गलतुल आम गलतुल अवाम, लोगों को सही तलफ़्फ़ुज़ पता ही नहीं है, सही तलफ़्फ़ुज़ सब कुछ आपको पता है? नहीं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, मैं तो सीखा है तो कुछ पता चला है। किससे सीखा आपने? मैंने अपने बहुत सारे असातिज़ाए कराम जो के हैं उनको सुना, उनको समाअत किया। जैसे आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा रही है ना, मुझे लग रहा है जैसे आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा रही है। मदरसे में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा रही है, मुझे लग रहा है टोपी पहन कर आऊंगा, अपना कायदा ठीक करूंगा। बात सुने, वो सुनहरी अचकन भी पहन के आइएगा। अब ये कौन सी जो है वो कड़ा हुआ खुस्सा भी पहन के आइएगा। या आप मुझे खुसरा कह रही है? खुस्सा ये क्या होता है? वो जो पैरों में पहना जाता है। अभी मुझे नहीं पता। जैसे हम उर्दू में एक जमाने में पापोश भी कहते थे, जैसे जिसका नाम रखा गया है पापोश। पापोश नगर जो कराची में एरिया है, वो पाँव के पैरों के जूतों को कहा जाता है पापोश। ओह माय गॉड, ये आपने बता दिया। कराची में जो पापोश नगर के जो लोग हैं वो जूते की नोक पे रहते हैं। हाँ, रखती हूँ मैं ऐसे लोगों यहाँ टोप। पापोश नगर वालों ने क्या किया आपका? उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो बता रही हूँ ना, जब जा रहे होते बिल्कुल ऊपर से, कहते हैं ना ऊपर से आया है। गोली मार क्यों कहते हैं फिर बताएं? उल्टे सीधे नाम रखे, मैं नाम लूँ नागन चौरंगी, और ये है कि वो अंडा मोड़। और आपके नाम पे भी एक एरिया है कराची में। है? कहाँ है? भैंस कॉलोनी। मैं तो ऑन करती हूँ यार, चलते हैं फिर हम फिर रखते हैं भैंस कॉलोनी, जाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई रियली लाइक यू। बिल्कुल बुरा नहीं मानते, थैंक यू। नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको भी पता है कि मेरा मजाक है। मैं तो आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई है द डे आई मेट यू। खैर, तो मुझे ये बताइए, जो उर्दू जबान है, ये जल्दी से बताएगा कि उर्दू ज़बान में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट क्यों बोली जाती है? मेरे ख्याल से वो इलाक़ों का फ़र्क होता है, चूँकि ज़ाहिर है अब हमारे यहाँ ये होता है कि कुछ ज़बान में जैसे अब मैं को कहीं कहीं मैं बोला जाता है, बल्कि सही लफ्ज़ है मैं, माए। वो कहते हैं ना माए नहीं, माए,
वो सही लफ्ज़ है अमिताभ वैसे। बच्चन माय हाँ, वो सही है वो। तो कहीं ना कहीं इलाके का फ़र्क आ जाता है। बस औक़ात लोग कहते हैं कि हम जज करने लग जाते हैं कुछ, जैसे अब हैदराबाद एक शहर है, वहाँ लोगों का एक अलग टोन है, वो है को हे कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अलग बैकग्राउंड है, वो बस इलाके का फ़र्क होता है बस। आपने मेरी उर्दू ठीक कर दी। मैं तो, आपने जो मिसेस लगा के मेरे घर वालों को शक में डाला है ना, मुब्तला के यहीं से घर जाना है मुझे। तो फ्यूचर बोला है इतने निकाल ना दी जाऊं मैं घर से। कोई मसला नहीं, मेरे माशाल्लाह से 4 घर हैं। हाँ, मैंने डॉल हाउस बनाया है। लाइफ प्रपोज कर रहे हैं। अरे नहीं तो क्या, इसमें बुराई थोड़ी है। इफ यू लाइक समवन, आपको फीलिंग्स बता देनी चाहिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप बता दें, यू लाइक मी और नॉट, यस और नो। आप अच्छे, लेकिन उस हवाले से मैंने कभी सोचा नहीं ना। तो सोचे। अरे छोड़ो शो गया, तेल लेने सोचे, इस पर खत्म करो बात। ओ, सोचने तो दें। चले आप सोचे, आपको दे रहा हूँ शो तक का टाइम। बस यही है, आधा घंटा और है, उसके बाद फिर अब मुझे ये बताइए कि आप जो है एक्टर हैं, माशाल्लाह से आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए एज एन एक्टर इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में कोई लड़की आती है जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, एक्टिंग की बात कर रहा हूं, आपका माशाल्लाह से फैमिली बैकग्राउंड है, बट इट्स रिलेटेड टू लिटरेचर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑलराइट। बट इंडस्ट्री में आती है कोई ऐसी लड़की, उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। आपने कोई हरासमेंट फेस की? मैंने अभी तक तो कोई हरासमेंट ऐसी फेस नहीं की, क्योंकि पहले ही जब मैं किसी से भी मीटिंग करती हूँ तो मैं बता देती हूँ, और मैं वाकई आउटस्पोकन हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अलग बात है, लेकिन मैं आउटस्पोकन, बदतमीज़ अगर मुझे कह दिया जाए उस सूरत में तो है, क्योंकि मेरी अपनी बाउंड्रीज है। मुझे किसी ने बाउंड नहीं किया कि ये करो वो करो, वो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगी। ठीक है। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, बट इट डजंट मीन कि मैं हर किसी के साथ खुल जाऊँ। यानी अगर कहते हैं ना कि एक लड़कियों को कहते हैं कि ये तो बड़ी एक्सेसिबल है और इसने एक्सेस दे दिया है, बोल्ड है तो मतलब कि भाई अवेलेबल है। हाँ, तो अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा, आई एम नॉट एन एक्सेसिबल पर्सन। जिनके साथ मैं हूँ, जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं बिल्कुल एक टॉम बॉय वाला मेरा एक वो है। लेकिन मैं, ये नहीं होता कि मैं एकदम से किसी से मिली और अगले दिन उसको बोलूँ कि हाँ भाई चलो खाने पीने पे और ये यारियाँ बन गई, दोस्ती नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर किसी के दिमाग में कुछ ऐसी गंद कसाफत भरी हुई होती है मुझे लेके कि यार इसको ट्रैप कर देंगे और इसको हरास कर देंगे और फिर इसके साथ ये इससे काम ले लेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि शट अप कॉल में फ़ौरन ही दे देती हूँ। सही है, फ़ौरन दे देती हूँ। उसके बाद ये कि फिर ये होता है, अगर ज़्यादा कोई मामला, अगर मैसेज पे जा रहे हो, कॉल्स पे जा रहे हो, तो भाई आजकल तो रिकॉर्डिंग का दौर है, स्क्रीनशॉट लो, वायरल करो। गॉड, मतलब तो, अगर आपसे बात करनी है तो स्नैपचैट पे करे, नहीं उस पर भी ना करे ना, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाती है। व्हाट्सएप पे बंद करके मैसेज भेजे फिर वो भी करे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं तो बहुत सारे मेरे पास तरीके होते हैं। ओह माय गॉड, ये तो आप मर्दों को ट्रैप कर रही है। नहीं, मैं किसी को ट्रैप नहीं कर रही, लेकिन मैं ट्रैप होती भी नहीं हूँ। वेरी नाइस। लेकिन आपने अभी तक प्रोफेशनल ट्रैप आर्टिस्ट से मिली कहाँ है? ये बात ये बात भी है। खैर मुझे बताएं, इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप काम लेने जाती हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो गलत बात कर जाते हैं। हाँ। तो आप मुझे बताएं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? मैं समझती हूँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, सबके सामने कॉम्प्लीमेंट करता है, सबके सामने मैं हाथ भी मिला लेती हूँ। एक आपसे जब बॉन्डिंग हो जाती है, आप सेट पर होते हैं, सेट पे आप फैमिली की तरह होते हैं, ठीक है? आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, वो आपके घर की फीलिंग, आपको वहाँ मेक श्योर ये करना होता है कि आपके साथ जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बननी चाहिए, बिकॉज आपको उनके साथ बहुत लंबा अरसा रहना होता है। तो वहाँ पर आपके साथ कोई, मेरे साथ वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा भी अगर कभी किसी ने कोशिश की तो मैं बताया ना कि मैं पहले ही बता देती हूँ, बताएं ना, किसी का नाम ले, आप डर रही हैं, आप तो बोलिए आउटस्पोकन है, आप डर रही हैं। नहीं, मैं डरती नहीं, हुआ नहीं ना मेरे साथ। मैं ये बता रही हूँ आपको कि इंडस्ट्री से, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं जब भी बात करूंगी खुल के करूंगी। क्या खा के आई हो उशबा? मैंने सैंडविच खाया अभी आपकी सेट में। खाया तो ऐसा, इसको कढ़ाई खिला दी तो ये क्या करेगी? बकरे की खिलाइएगा, मैं नहीं खाती और किसी की कढ़ाई। अच्छा, बस अभी खिलाएंगे बकरे की कढ़ाई, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगी कहीं किसी इस्लामाबाद तो मैं आपको गधे की कढ़ाई भी खिला दूंगा। मैं गधा कुत्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो कुत्ता सिर्फ वफादारी के लिए मुझे नजर आता है। और गधा किस लिए आता है? गधा मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है पालने के लिए। क्या आप ये तो नहीं चाह रही कि शादी के बाद आप मुझे गधा बना के रखें? खैर चले, मुझे ये बताएं, आपकी पेमेंट्स एज एन एक्टर कहाँ फंसी हुई हैं? फिलहाल बीजे प्रोडक्शन से मुझे शदीद शिकवा है। बीजे? जी। बीजे क्या है? बाबर जावेद। बाबर जावेद की प्रोडक्शन के पैसे खा गए वो लोग, आपकी एक्टिंग के पैसे। मैं यूं नहीं कर सकती ना, मैं यूं करूंगी, मैं कहूंगी प्लीज एहसास तो ये तो प्लीज ही हो गया, यूं करें प्लीज ही हो गया। मैं कह रही हूँ ना, मैं यूं नहीं करूंगी। अच्छा, मैं कहूंगी कि एहसास करें लोगों का, सब, मैं नहीं हूँ, सबके साथ हुआ है, क्या हुआ है? अकेली नहीं हूँ। बाबर जावेद जो कि पाकिस्तान के, वो बेचारे कह रहे हैं उनका इशू नहीं है, फंड्स नहीं आ रहे पीछे से, वो लोग कह रहे हैं उनका ताल्लुक, देखिए आपका ताल्लुक थोड़ी है फंड्स का, आपको कि जिसने पैसे दिए नहीं दिए उनका हेडेक थोड़ी, उन्होंने आपको हायर किया। जब उन्होंने किसी के थ्रू तवस्सुत से कहलवाया कि फंड्स का इशू है, हम बहुत बेबस हैं, तो अब क्या करती मैं? नहीं बेबस क्या भूल जाऊं उन पैसों को? देखिए ब्रेक का टाइम हो गया है, ये रहा आपका कैमरा, ठीक है?
आप बाबर जावेद को मैसेज दे दें डायरेक्ट, जल्दी से। आप रो क्यों रही है? इतने इतने हालात खराब है भाई, मुझसे ले ले यार, यार रो मत भाई। इतने हालात खराब नहीं है, बैग भरा हुआ है, दूं पैसे? दो, ले आप पैसे। पर्स लाओ इनका ब्रेक में, ठीक है? जल्दी से मैसेज दे दें बाबर जावेद को। जी भाई प्लीज पेमेंट्स के इश्यूज रिजॉल्व करवाएं। कितने टाइम से फंसी हुई है आपकी पेमेंट? 3-4 महीने से है नहीं कोई ज्यादा, 2-3 दिन का काम है, लेकिन पैसे पैसे होते हैं। पैसे पैसे होते हैं। बाबर जावेद प्लीज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे नहीं पता ये फंड्स के क्या इश्यूज होते हैं। भाई मैं बिल्कुल उस्मा का ताल्लुक नहीं है फंड से, उनको आपने हायर किया, प्लीज इनके अच्छा, 1,500 रुपए। नहीं, उन बेचारों ने हायर नहीं किया था मुझे, हायर तो अर्जुमन के थ्रू उमेर ने किया था। तो मैं नहीं आपकी जानती। बीजे प्रोडक्शन से ही सिग्नेचर हुआ ना, हाँ। एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने हायर किया ना, हेड वही है। तो प्लीज उस्मा के 1,500 रुपए क्लियर करें। 1,500? अच्छा नहीं ज्यादा है, अच्छा ज्यादा, जितने भी पैसे हैं 5-6 महीने से रोके हुए, सांप बन के बैठे हुए हैं आप पैसों पे। उस्मा के पैसे क्लियर करें प्लीज, शी इज माय फैमिली। अल्लाह अकबर। देखिए सब मजाक हो रहा है ना, मजाक हो रहा है मेरे साथ। मजाक मजाक में शादियां भी हो जाती हैं। अल्लाह, मैं तो हाँ करूं पहले, मेरी तो हाँ, मेरी सवाब दीद पर मैं हाँ करूं ना। ये कहाँ पूछते हैं औरतों की हाँ इतनी मैटर क्यों थोड़ी नहीं करती है। मैटर करती है भाई, मैं अगर कह दूं नहीं स्ट्रेट अवे नो, तो फिर ना what will you do? वो हम उठा के ले जाएंगे। अरे बंदे 4 लगेंगे लेकिन उठा लेंगे। नहीं आपको क्या लगता है उन चारों के हाथ में इजीली आ जाऊंगी मैं? नहीं, इसलिए नहीं कि डबल डेकर हूं। हाँ, इसलिए डबल टेकर ये आपको किसने बोल दिया? मैं तो बोल रहा था कि आप इतना वो रेजिस्ट करेंगे कि 4 बंदे लगेंगे। आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि आप मोटी हैं। एनर्जी ऐसी है, वो करीब इन 4 लोगों को 400 गज के दूर मील पर रखेगी मेरी। क्यों आप फूंक मार देंगी? फूंक नहीं मारूंगी, मैं खुद ही काफी हूं, जरूरत नहीं किसी आपको होता है इस फील्ड में, देखें बॉडी फीचर्स बड़े मैटर करते हैं, स्लिम होना बड़ा मैटर करता है, तो आपके साथ ये होता है डिस्क्रिमिनेशन के नहीं यार आप क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स मुझे कहते हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स मुझे बोलते हैं। किसने बोला? नाम लीजिए ना, आप डरती हैं, आप तो आउटस्पोकन थी। नहीं, डरने की बात नहीं है, मुझे प्यार में उन्होंने मोहब्बत में इस चीज को बोला कि बेटा इस चीज को आप कम करें, खुद अच्छा लगे, मुझे खुद अच्छा लगता है, मुझे कम करना है अपने आप को। नहीं करना, आई एम ओके, तब मुझे कोई मसला नहीं, तो आप किसी और को क्यों इशू हो रहा है? मुझे अपने चबी लुक्स भी पसंद है, और मैं जब व्हेन आई वाज सो स्लीक दैट टाइम, तब तो मुझे कभी किसी ने ऑफर नहीं की एक्टिंग की। अब जैसी मैं मोटी हो गई, मुझे धड़ ऑफर आ रही इधर से। नहीं, देखिए यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। नहीं, आई लाइक आपको ओन करना चाहिए, मैं ओन करती हूँ, आई एम प्रिटी। मैं भी आपको ओन करूंगा, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं करूंगा। इस चीज़ में कहूँगी इंडिया को मैं सल्यूट करती हूँ कि वहाँ वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, वो बॉडी शेमिंग पे। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में 10 लोग हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, तो क्या 10 के 10 दुबले पतले हो जाएंगे, सब एक जैसे कार्टून नहीं लगेंगे? लेकिन आप तला अंजुम बनने की कोशिश ना करें। और मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिमिनेशन ये बॉडी को लेके डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है। इंडिया में आप कह दें ऐसा कुछ नहीं, आप एक एक्टर का नाम ले लें, एक एक्टर का नाम ले लें जो बहुत ज्यादा हेल्दी है और वो काम कर रही है, अच्छा बता दें, नाम बताए ना। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ग्लैमर इंडस्ट्री, यहाँ पे ग्लैमर ही बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, ये कहना चाह रहे हैं ना? क्या? जो दिखता है वो बिकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप कह रही हैं। उस्मा जी कह रही है कि जो दिखता है वो बिकता है, ये मैंने नहीं कहा। देखिए बात ये, अगर आपके फीचर्स खूबसूरत हैं, खालो खद हसीन है, तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए। मैं अपने आप पे ये क्या खादो खाद क्या? खादो खाल क्या? खालो खद आप खाली भी उठाती रही हैं बकरा ईद पे? हाँ, वो भी कर चुकी हूँ। कुछ नहीं छोड़ा मैं बता रही हूँ, दूसरों के मैंने ना जगह यूं ऐसे घेर ली, पैसे वैसे मिले नहीं। मुझे लग रहा है आप ही थी जब आती थी कि खाल निकालो। अरे मैं एक जमाने में गुंडा रह चुकी हूँ, मैंने बहुत लड़कों को मारा है। तो ये आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं या आप मुझे वार्निंग दे रही हैं? मैं आपको वार्निंग दे रही, मैं बता रही हूँ कि मैं मेरे 2-3 साइड्स हैं, मेरे बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे शेड्स हैं मेरी पर्सनालिटी के। अगर अच्छी हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, बुरों के साथ तो मेरे साथ क्या है समझ नहीं आ रहा, इस वक्त तो न्यूट्रल हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल है। शुक्र है चले आप न्यूट्रल गियर पे तो आई, वरना 4th गियर पे चल रही थी। मैं वही सोचा था आपकी हैंड ब्रेक है। स्पीड है मेरी 2x की स्पीड। ये क्या x कर रही हैं आप? भाई मैं तो स्पीड का आपको बता रही हूँ, x नहीं आप मुझे ये बताएं। मेरा x को जमाने गुजरे मेरी जिंदगी से गए हुए। वेरी नाइस, अच्छा हुआ, शुक्र है कोई x नहीं है, वरना अब तक शादी हो जाती, कोई चूल्हा हांडी कर रही होती, मेरा कैरियर तबाह हो जाता। नहीं तो चूल्हा हांडी तो मेरे साथ भी करनी पड़ेगी, ये क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, आप बनाएंगे खाना क्या? चूल्हा हांडी गैस मुझे ऑन करनी नहीं आती, आप बस गैस ऑन कर देंगे, खाना मैं बना लूंगा। खैर मुझे ये बताएं, आपने फिरोज खान के साथ काम किया और लोगों ने कहा कि फिरोज खान साहब बहुत ही बदतमीज इंसान है, एक उनकी इमेज बनी हुई है। आई डोंट एग्री विद दैट, बट आप बताएं फिरोज खान के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत अच्छे इंसान है, मैंने 10 दिन उनके साथ काम किया है और मुझे उन्होंने वाकई बड़े बच्चों की तरह ट्रीट किया, बहुत मोहब्बत दी और मुझे वो उन्होंने आपसे उधार नहीं मांगा? कुछ नहीं मांगा। अच्छा नहीं मांगा, बड़े मैं बताऊं बड़े स्पिरिचुअल आदमी है। उनको अगर आप स्टडी कर लें, उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मैं क्यों स्टडी करूं? मैंने कभी बचपन में स्टडी नहीं की, उनके साथ स्टडी क्यों करूं?
लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं और मुझे उनसे कोई परेशानी, मुझे लगता है लोगों ने जो उनके बारे में, लोगों के पर्सपेक्टिव है ना जो इतने ज़्यादा बुरे हैं, वो ये कि वो या तो उनको जानते नहीं है या वो एक दुनिया जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग उनको देखते हैं और कहते हैं फलाना, ठीक है, और हर इंसान का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, किसी की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनती, चीज़ें क्लैश हो जाती हैं, मेंटल सिंक आउट हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इट डजंट मीन कि वो इंसान बुरा है। ये इमेज बनी हुई है, लोग बोलते हैं मार्केट में, रूमर तो होते हैं ना, स्टार है तो रूमर तो होगा, लोग कहते हैं कि फिरोज खान साहब जो है सेट पे ड्रग्स लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप, मैंने तो अपनी आंखों से, हो सकता है लेते हो, ये उनका पर्सनल मैटर है। आप कह रही हैं कि फिरोज खान ड्रग्स ले सकते हैं? नहीं, उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान साहब, उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान साहब ड्रग्स लेते होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने ये कहा, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक मैंने उनको आप देखा, घूमी हुई थी, कुछ नहीं आपका मुंह साइड पे था। नहीं, मैंने उनको देखा नॉर्मल, वो अपनी स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे तो फिरोज खान बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके साथ ही सब जुल्म करते हैं। कहीं कहीं वो भी गलत होंगे, ऐसी बात मैं नहीं कह रही। उनके साथ जुल्म होता था सेट पे। सेट मतलब ये कि लोग उनसे इसलिए भी थोड़ा सा घबराते थे कि शायद उनके जो पास्ट के इश्यूज थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदमजगी हो जाए, हालांकि ऐसा नहीं था। जब वो किसी से बात करते थे, किसी एक्टर ने फिरोज खान को बुली किया, मतलब लोगों से ज्यादा बुली के ना सेंस में बताना चाहती हूँ, लोग खिंचे खिंचे रहते थे, खिंचे खिंचे क्या मतलब, ज्यादा बात ही नहीं करते उनसे। आपने 10 दिन फिरोज खान के साथ काम किया सेट पे, आपने कोई इंसिडेंट नहीं देखा? ऐसा हो नहीं सकता ना, सेटों में हर रोज तमाशा हो रहा है, फड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। मिसाल के तौर पर चूंकि मैं आई वाज वेरी न्यू, आई वाज अ न्यूबी दैट टाइम, दैट्स व्हाई हो सकता है वो मेरे सामने नहीं करना चाहते हो सब लोग कि यार एक नई लड़की आई है और मुसलसल हमारे साथ है, तो वो मेरे साथ सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यही बता रही हूँ, लोगों से खिंच रहे होते थे कि नहीं नहीं ठीक है, वो अपना खुद प्रिपेयर कर लेंगे, इट्स ओके, हाँ नहीं हम अपनी जगह पे ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही थी। आप तो गांधी जी के बदर बन गई हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि मुझे महसूस हो जाता था कि वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। लोग फिरोज खान के साथ सेट पे कंफर्टेबल नहीं है। उष्मा ताबीर कह रही हैं कि जो मेजॉरिटी एक्टर्स हैं वो फिरोज खान के साथ सेट पे अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि फिरोज भाई को मैं पर्सनली बहुत, आप थी लेकिन बाकी एक्टर्स नहीं थे। बाकी मैं कुछ ये नहीं कह सकती कि सारे, कुछ कौन, नाम लीजिए ना। आप तो बोलती मैं आउटस्पोकन हूं, मैं डरती नहीं किसी से, नाम लीजिए कौन कंफर्टेबल था कौन नहीं था, बताइए। मतलब हमारे सेट पर तो नाम लीजिए। आप ये जो गाड़ी में गियर डाल के निकल जाती है ना, ये ना करें आप, मुझे लग रहा है आप ट्रक चला रही हैं। मुझे अभी याद भी सही से नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, पता ही नहीं फिरोज खान के ड्रामे में और फिरोज खान के अलावा कौन एक्टर थे बताए? बहुत सारे थे, सहर खान थी, सबा फैसल थी, और बहुत सारे लोग थे। आप जितनी स्पीड में बातें कर रही है ना, लग रहा है कराची में डंपर चल रहा है। सबा जी को कुछ नहीं देख रही, कुछ चलते हुए जा रही है। सबा जी से शायद मेरी इतनी बॉन्डिंग नहीं होगी, वो शायद मुझे सबा जी कंफर्टेबल थी। सबा कौन? सबा फैसल साहिबा, वो शायद आपा मुझे भी शायद नहीं पसंद करती। अच्छा, आपको भी बुली किया उन्होंने? सबा फैसल ने उष्मा जी को और फिरोज खान को बुली किया? बुली किया, बात ही नहीं करती थी मुझसे, वजह से उनको पसंद नहीं आई थी, मैं अच्छी नहीं लगती थी वो उनको, मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करती थी वो ज्यादा। आप सलाम करती थी, जवाब भी नहीं देती? नहीं, जवाब देती थी। उसके बाद कहती बस चुप। मैं उनसे बहुत प्यार से बड़ा वो, क्योंकि मेरे लिए बड़ी है, वो मेरे लिए। सबा फैसल तो लोग कहते हैं कि बदतमीज हैं मेरे साथ, मतलब मुझे नहीं फिरोज खान के साथ कंफर्टेबल नहीं आई, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई। अच्छी वाइब्स नहीं आई, और फिरोज खान से भी उनको अच्छी वाइब्स नहीं आई होंगी? उनको भी नहीं आई होंगी, यस। और कौन एक्टर था जो फिरोज खान को कहते थे साइड पे हो जाओ यार, आप प्लीज आप बात ही ना करो? नहीं, मुंह पे उनको कोई कुछ नहीं कहता, डरते थे सब। फिरोज खान की दहशत हर एक्टर में है। उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान बहुत दहशत वाले। उष्मा ताबीर को ही आप रगड़े में लेकर आए बेचारी ने। और कौन आया है यहाँ पे? आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात को पहुंचा रहा हूँ आगे। अच्छा, मैं इतना पॉजिटिवली चीजें लेकर जा रही है, जबरदस्ती है। आप वहाँ पे किसको देख रही? कौन आया वहाँ? फिरोज खान बैठा है? मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर एक ऐसा जिन है जो सिर्फ मुझे नजर आता। फिरोज खान बैठा है? नहीं, मैं जिन नहीं कह रही उनको। उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान जिन है। मैंने कहा ही इज वेरी हैंडसम। जिन या फिरोज खान? फिरोज खान इज वेरी हैंडसम। तो जिन क्यों वहाँ बैठा हुआ है? और पूछ ले, बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारी बातें करूँगी। कौन सी बातें? बता दें, आप खुद ही बता दें यार। मैं क्या बताऊं, आप पूछें, मैं फिर मैं पूछता हूं कुछ हूं, मैं पूछता हूं एप्पल है, आप बोलती हो कि दरख्त कैसे उगता है, मैं बताती हूं। तो देखिए ना, इब्तिदा बतानी पड़ती है ना कि कैसे इब्तिदा क्यों बता रही है? फल तो ऐसे नहीं आता। इब्तिदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंतहा। हमारी मोहब्बत की इंतहा क्या है? हमारी किसकी? आपकी, मेरी? आप शेर व शायरी का शौक है आपको? हाँ, बिल्कुल। जल्दी ये शेर सुनाए। चहकते हैं वो मेरा शेर सुन के, परिंदों को जुबानी याद हूं मैं। वाह वाह वाह, मैं भी अर्ज करता हूं। सुनिए, अर्ज किया है। अता कीजिए शेर, वो वाला नहीं, वाला जो शेर होता है जो जंगल में आ जाता है। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आज हम ठंडी पानी से नहाए हुए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि वाकई सर्दियां हो गई। हाँ। क्यों गीजर नहीं चल रहा था आपका? गीजर नहीं चल रहा था क्योंकि कराची में गैस ही नहीं है। आप माशाल्लाह से अमीर हैं, आप डिफेंस में रहती हैं, तो आपके वहाँ गैस आती होगी। मैंने कब कहा डिफेंस में? इलाका नहीं बताऊंगी, लोग घर के पीछे आ जाएंगे। वैसे रिश्ते के लिए पीछे पड़े हुए लड़के, रिश्ते के लिए उन सबको मैं कटा दूंगा, बेफिक्र रहें। पड़े हुए पीछे। आपके साथ हम करेंगे एक उर्दू चैलेंज। आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उर्दू में रे
से कौन सा लफ्ज आता है? रे तो बीच में आता है, सड़क और ठरक। हाँ, बीच में ही आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिसमें अगर रे ना हो तो उसका लफ्ज रगड़, क्यों रगड़ आता है? क्या आता है? रगड़ आखिर में रे आता है। रे शुरू में कहाँ आता है? शुरू में नहीं आता। बताएं, आप तो उर्दू की एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, बताएं। हाँ, जरूरी नहीं है, डॉक्टर से भी कभी कभी गलती हो जाती है रिसर्च में। रांगड़ में आता है, आपको उर्दू तो आती नहीं है। रांगड़ होता है वो? हाँ, रांगड़ होता है, रांगड़। रांगड़ होता है? नहीं, रांगड़ होता है। उनका मुंह टेढ़ा ही होता है, आपने देखा नहीं है? उनका मुंह टेढ़ा होगा लेकिन होता रांगड़ ही है। नहीं, रांगड़ होता है। ये आपको वो कास्ट बता रहे, राणा रांगड़ राजपूत है ना? तो रंगड़ है ना, रे है। यार हमने तो रेस चले सही है उस्ताद, हम यहाँ पर आजकल सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान में उर्दू बोलते हुए लोगों को शर्म क्यों आती है? इसलिए कि वो अंग्रेज के जो है वो पैरोकार बने हुए हैं। मुंह टेढ़ा करके एड बना के जो है वो क्या मुंह टेढ़ा करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं। जैसे कैसे कुछ बोले इंग्लिश में? Baby, I'm not comfortable in that things. या फिरोज खान की एक्टिंग कर रही हैं? नहीं। उशबा ताबीर कह रही हैं कि उशबा ताबीर कह रही है फिरोज खान जो है मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश में बात करते हैं। आई एम नॉट कंफर्टेबल। नहीं, वो बिल्कुल नहीं करते ऐसे। वो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, मैंने बहुत कम स्पिरिचुअल लोगों को देखा है। आप जल्दी से बता दें, उर्दू जबान जो है उसका बेड़ा गर्क किसने किया? हम ही लोगों ने किया। किसने? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो चाहते ही नहीं है कि उर्दू को, वो चाहते हैं कि उर्दू बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अंग्रेज़ी का बोलबाला और सही भी, और बोलते भी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं बोलते सही लफ्ज़, उसको भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। वाह 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 वाह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे पूछा गया उर्दू जबान का बेड़ा गर्क किसने किया? कराची वाले बोले हमने करा। आपके शो के बाद ये ना हो कि जो लोग बेचारे मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हमसे शादी करेंगे, उनकी लोग उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, मैं उनकी उम्मीदों पे कोल्ड ड्रिंक फेंकूंगा ताकि उनको मजा भी आए। नहीं, तेजाब उंडेलिएगा। तेजाब डाल दूंगा। मैं तेजाब उनके शक्लों पे भी डाल दूंगा। तब जब मैं कहूंगी यस, वो तो मैं मना लूंगा, वो मेरा हेडेक है, वो छोड़ दें। बाकी अब कंपटीशन तो कटाओ, उसके बाद फिर देखेंगे। मुझे ये बताइए कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, आपने अर्तुगल ड्रामे में, हाँ, अर्तुगल गाजी, अर्तुगल, हाँ, पहले बहुत से लोग कहते हैं अर्तगरल, अर्तगल नाम का भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है हमारे पास। है? उर्तुगल नहीं है, कोई उर्तुगल कहता है, कोई अर्तगल। सही बोल रहा हूं मैं। हाँ, इसमें आपने कैरेक्टर प्ले किया, बड़ा फेमस कैरेक्टर था। फजल हुसैन के साथ किया, बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है फजल हुसैन, उसके साथ मैंने डब किया था। यानी अर्तुगल का कुछ साइलेंट होता है रियल में क्या? रे अर्तगरल वरना हो जाता है वो। देखा, आपको उर्दू आती नहीं, हमें आती है, हम बर्गर बच्चे उर्दू सिखा रहे हैं इनको। जी, सो बताइए किस कैरेक्टर का आपने प्ले किया था, वॉइस ओवर दी थी? इरन खातून। हाँ, इरन खातून। ये हिरनी का कैरेक्टर था। हाँ, हिरनी का था और शेरनी भी थी, वो सब थी। कहने का मकसद है वो थी गुंदूस की लवर। अच्छा, यस। उसकी कुछ दो डायलॉग्स हो जाए। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तब मेरे दिल ने मुझे आवाज दी, गुंदूस मैं तो पसंद करता हूँ। अरे गुंदूस तुम वही हो ना। अच्छा, मारा हमें फौरन जाके देखना पड़ेगा, कुंदूस की जान खतरे में हो सकती है। ये मेरा पहला कैरेक्टर था। वेरी नाइस। और इसके बाद मैंने लगातार फिर वॉइस डबिंग की है और अच्छा। मैं वो कर रही हूँ। पैसे कम होते हैं वॉइस डबिंग में, बहुत ज्यादा होते ही नहीं है, बल्कि समझ लें कि अगर लालची भी हैं आप। हैं? लालची क्यों? मैं अपना टाइम दे रही हूँ, 8 घंटे अपनी शिफ्ट्स पे दे रही हूँ, कम से कम भी एक शिफ्ट के पैसे 10,000 15,000 होने चाहिए। अरे वाह, तो मैं कहूंगा जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो प्लीज इनको ब्लैकलिस्ट कर दें क्योंकि बहुत हाई बजट है। जिस बंदे के पास मैं भी काम करती हूँ, काफी अरसे से करती आ रही हूँ, सबके आपकी एक बॉन्डिंग होती है, वहाँ का माहौल मुझे इतना पसंद है कि मैं, अगर मुझे पैसे कभी कभी कम नहीं भी मिले ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा है कि वो मुझे टाइम से पहले पे कर देता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे नाम ले लूं? अब मैं नाम ले लूं? अब्दुल्ला। नहीं भाई, मैं नहीं, क्यों नाम ले, किसी और की प्रमोशन क्यों करें हम? नहीं, आप मत करें उसकी प्रमोशन। मैं उसको जानता हूँ, वो जानता हूँ उसको मैं, उसने मेरे पैसे खाए हुए हैं। हाँ जी, ये जो जूस की दुकान के ऊपर उनका ऑफिस है। अरे एनजे भी बहुत अच्छा है, एनजे भी बहुत टाइम से पहले पे करता है। नहीं, मैं एंजल से बात नहीं करता। अच्छा, आई एम अ डेविल। एंजल नहीं हुआ, एनजे है। अच्छा, नदीम जे साहब। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो वॉइस ओवर करते हैं, ये तब आप ड्रामा देख रहे होते हैं, कोई तुर्की ड्रामा या कोई भी ड्रामा, उर्दू की डबिंग देख रहे होते हैं, उसमें एंड में उठा क्यों देते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ कि रे वाला तो इसमें सीन ही नहीं होता, इसमें तो आप कर रहे हो, जा रहे हो, ऐसा होता है। आप जमा नहीं सकते इसमें लफ्ज़ों को, तब तक कोई तवारीखी ड्रामा नहीं है, क्योंकि इसमें लिप सिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लिप सिंक और बॉडी लैंग्वेज आपकी मुतासिर हुई और वो लाइन निकल गई, जैसे अभी आपने एक्टिंग की उसकी, तो उसमें आपने एक फेक लगा, असल बंदा क्यों नहीं लग रहा कि ये बोल रहा है?
फेक क्योंकि क्यों वो लगा? उसके कैरेक्टर ऐसा है। हर कोई पुराने जमाने में ऐसी बात करते थे, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। वो शहजादी का कैरेक्टर, मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक ड्रामा किया था, उसमें मैंने एक थोड़ी एजेड खातून है उनका किया था, और वो एक तारीखी ड्रामा था। डायलॉग बताइए उसका जल्दी से। आप हमारी बेटी के साथ इस वक्त जुल्म कर रहे हैं और आप दस्तबरदार हो जाइए, नहीं तो हम छोड़ देंगे इस जगह को और सल्तनत से दस्तबरदार। वेरी नाइस। लेकिन आप बेफिक्र रहे, मैं आप हमारी बेटी के साथ जुल्म नहीं करूंगा। खैर अभी चलते हैं हम स्कूल सेगमेंट की तरफ। तालियां तालियां। पहला सवाल 77, 78, 69 इनमें से बड़ा कौन है? 69 है। करेक्ट जवाब। उर्दू काउंटिंग में ऐसा कौन सा नंबर है जो एक रिश्ता आ जाता है? नहीं आ रहा मुझे जहन में। आप उर्दू जबान की अच्छा, वो है इसका डॉक्टर। मतलब है कि अब आप मुझे जज करना स्टार्ट कर ऑब्वियसली देंगे। आपने बोला मैं तो डॉक्टर हूं उर्दू ओके, की, फिर बदलिए फिरोज सकता खान की मैं है। बेस्ट फ्रेंड हूं, हमें नहीं पता जैसे। जल्दी बताएं। नहीं आ रहा ना, जो आ रहा है वो रिश्ता नहीं है 69 में 10 जमा करें। 89, उर्दू में बात करें, 79, उसमें एक डाले। 90, उर्दू में क्या बोलेंगे? 90। 79, 89। ओह देखा। लेकिन खैर आपके लिए हाँ। ये लीजिए, क्योंकि आपने एक सवाल का जवाब तो सही दिया। इसमें दिस क्या है, इज पैसे? अरे लालची औरत। पैसे पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों नहीं मरती है? नहीं, असल में लोगों ने बना दिया, लालची नहीं हूँ। ये दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी बिकॉज आपने सही जवाब दिया। हाँ, प्रपोज कर रहे हैं। तो ये फौरन फ्री हो जाओ। जीतना सेगमेंट जीती है उसका अच्छा, मैंने ओके, प्राइज ओके, लिया, रख लिया। चॉकलेट। क्या कर रही हो नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ Next अभी क्या आ रहा है? दिल फेंकूंगा। वो नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, वो नहीं चाहिए। बहुत दिल है। पैसा भी फेंकता तो कहती हाँ पैसा फेंक पैसा फेंक रहे। खैर 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 अब जा रहे हैं हम मैजिक राउंड की तरफ। तालियां। करतब कौन दिखा रहा है? मैजिक राउंड पे जा रहे हैं ना। देखें आपको बुलाया ना। आपको क्या लगता है जोकर हूं मैं? नहीं 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 ऐसे नहीं। हमें डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है, यकीन है कि मैं जोकर हूं। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मैं इस बात को ऑन करूंगी। अगर मेरी वजह से कोई खुश हो सकता है, हंसता है, तो भाई बन जाऊंगी मैं जोकर लोगों के लिए। नहीं, लेकिन आपकी वजह से लोग रोएंगे भी। एक पर्टिकुलर इंसान तो रोएगा। आप जी, शादी के बाद बीवियां रुला देती हैं। नहीं, वो तो रुखसती में कहते हैं ना कि वो उस दिन मेरी भाभी मुझे कॉल कर रही थी कि जब तुम्हारा, मुझे कहनी थी जब तुम्हारी रुखसती होगी तो वो मेरे जो मतलब मेरा जो भाई है, तुम्हारे जो भाई हैं, वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहेंगे कि अपना ख्याल रखना। मेरी बहन को नहीं, मुझे नहीं कहेंगे कि अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हाँ, कोई मसला हो मुझे फोन कर देना। उल्टा ही हो रहा है यहाँ पर। तो देख दें भाई का नंबर दे, बात करूं, खत्म करें मामला ये सारा। खैर अभी दे दूं या शो के बाद? अभी दे दें। वो भी आप वायरल तो हो जाएगा। आउटस्पोकन है, दे दे नंबर दे दें। बताएं पूरी दुनिया को अपना नंबर बताएं भाई 1 का। 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं भी बहुत तेज हूँ। ये वाह वाह वाह, वो आ गया याद। 0900 09007661। वो आ गया। फोन निकालें अपना कैलकुलेटर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कैलकुलेटर ठीक है। एक नंबर सोचें। एक ही नंबर सोचा है आजकल। हाँ, बता तो दिया एक। सोच लिया आपने एक नंबर, कैलकुलेटर खोल लिया आपने। खोल ठीक है, लिया। नंबर सोच लिया आपने, वही नंबर उसमें ऐड कर दें। ठीक है ठीक है, उसमें 5 ऐड कर दें मेरी तरफ से। ठीक है डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है 7 ऐड कर दें। सही है। ठीक है, जो नंबर सोचा था वो आपने सोच लिया। हाँ इसमें से माइनस कर दें। इसमें अगर आ गया है, कौन सा नंबर है ये 2 डिजिट्स में, 1 डिजिट में? 3 डिजिट्स में आ रहा है ये। 3 डिजिट्स में आ रहा है। हाँ। अब इन तीनों को ऐड कर दें। तीनों को ओके जैसे 111 है तो 111 हो गया 3। ओके ओके फाइन। कर लिया आपने? कर लिया। ठीक है, अब इस जैसे अब आ गया सिंगल डिजिट में आ गया। ओके यस। अगर तो 1 आया है तो इसका मतलब A, 2 आया है तो इसका मतलब B, 3 आया है इसका मतलब C। ठीक है, अब आपका लेटर सोच लिया आपने, जल्दी से उस पे लिख दें, स्टिकी नोट पे जल्दी से लिख दें। लिख लिया। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, आप कैमरे में दिखा दें आवाम को ताकि मैं गेस कर सकूं। लिख लिया आपने? दिखा दिया? अरे दिखा दिया? जी जी। ठीक है, अब इससे आपने आपने कोई देखा था? एनिमल सोचे? मैंने तो सोचा ही नहीं। सोच लिया एनिमल? ठीक है। लिया। ये जमीन पे चलता था या जानवर जो सोचा आपने, ये समुद्र वाला है? उड़ता है ये। उड़ता है। ठीक है, उर्दू में सोचा है, इंग्लिश में सोचा है? इंग्लिश में सोचा है। ठीक है, ये रात में दिखता नहीं उसको? नहीं। ठीक है, और ये है इसका अगर सेम वर्ड करें हम तो मुझे लग रहा है क्रिकेट भी यूज हो सकती है इसमें। क्रिकेट का भी कोई इंस्ट्रूमेंट है इसमें। सही कह रहा हूं मैं? और तो उसकी वजह से पूरी दुनिया बंद भी हो गई थी। खतरनाक भी है ये। हाँ, दुनिया भी डर बंद हो लगता है, गई थी। लड़कियों को भी, लड़कों को, सबको डर लगता है इससे। नहीं, दुनिया बंद भी हो गई थी इस पर्टिकुलर जानवर की वजह से। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो है इस पे कोई एक सुपर हीरो भी बना हुआ है। बिल्कुल पहुंच गया हूं मैं। पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं उष्बा की।
अरे उष्बा तो हवा परी है, वो तो उड़ती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बैट की। करेक्ट आंसर। यस। क्या बात है मेरी, मैंने सोचा क्या बात है मेरी कि मैंने लिखा इसको। वाह वाह वाह, उसको तो मैं शेल्फ करके यहाँ लगाऊंगा, डोंट वरी। खैर, साथ में ये फूल भी। फूल तो मैं ये लेके जाऊंगा सही है, आपके समेत। अच्छा, ओह अल्लाह। गुलदस्ते समेत। हाँ, सही है। आपको गुलदस्ता नहीं कह रहा मैं तो पूरा गुलशन हूँ, बाहर हूँ मैं। आप गुलशन है, कराची में जो इलाका है गुलशन है। मैं खुद एक बाग हूँ ना, पूरा गुलसिता हूँ मैं। गुलशन तो पूरा खोद दिया लोगों ने। मैं हूँ वो कि मेरे लिए एक शेर अपने लिए कि ज़मीं पे आई है ऐसी सुखंज की शहजादी जो गुल तराशती है तितलियां बनाती है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। आप जब शेर बोलती हैं मेरे अंदर का भी शायर जाग जाता है। तो अर्ज किया है, शेर तो नहीं जाग रहा आपके अंदर का? अर्ज किया है, नहीं शेर नहीं जाग रहा, वो तो थोड़ी देर में जागेगा। ठीक है, ठीक है, अर्ज किया है, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर के भी लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो हम बेरोजगार बैठे हैं। वाह वाह। लड़की अगर कमाने पर फोकस कर जाए ना, तो मैं बता रही हूँ ये जो लड़कियां ना 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 का कर रही है ना, ये हाँ 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 करेंगी। ये आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, ऑफर दी है? ना ऑफर दी है ना इन्फॉर्मेशन दी। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, अलबत्ता जो बैठे हुए ना वो कहते हैं कि यार वो लड़की वही झुग्गियों में रह लेगी, मोहब्बत कर लिए तो गई मोहब्बत खिड़की से फलांग के। हाँ नहीं, और आप छलांग जैसी के मार लिए तो के। कम से कम जिंगर तो आना चाहिए। सिंगर आपको पता कैसे कि मुझे पसंद है? आई लाइक इट, मैंने पढ़ लिया आपको, मैं आपका हाथ भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन हमने आपके लिए एक गाना बनाया, बिल्कुल। उस बताइए। गाने पे हमारा एक रोमांटिक डांस होगा। लेकिन मैं रोमांटिक आपके साथ हो नहीं सकती, मसला ये है मेरे साथ। ये क्या? मसला है ये असला है? हाँ, असला लाई हैं असला आप? तो बहुत है, असला तो मैं खुद एक असला हूँ चलता फिरता। अरे वाह वाह वाह, मैं ये बंदूक कब चला सकता हूँ? मैं दूंगी नहीं ना इजाजत, अब इफ आई विल अलाउ यू देन फिर आप कर सकते हैं कुछ। तो अलाउ कीजिए ना, कब क्यों करेंगी? करूं allow? अभी डांस के लिए तो अलाउ कीजिए, मैं कह रहा हूँ। डांस मैं करूंगी लेकिन मेरी अपने कुछ नॉर्म्स हैं। आपके नॉर्म्स और सारे आपके जो भी आपके कल्चर शॉक्स हैं वो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसी बात मैं नहीं यूं है। यूं करती हुई आना चाहती हूँ। आप, मैं कहता हूँ इस मैं टेबल उमराव पे। जान नहीं बन रही, उमराव जान नहीं बन रही। तो क्या बनना चाह रही हैं आप? मैं तो उशबा ताबीर हूँ ना, वो हूँ जो हूँ मैं, बस वो सामने हूँ। आपको टेबल के ऊपर डांस करना है, आप कर सकते मतलब मुझे खुली छूट हुई हुई हैं। है। आप नहीं बस सेट ना तोड़ देगा ये मैंने ना। पहले आते कहा था मैं सेट तोड़ूंगी, मैं इसलिए नहीं कहा था। क्यों? अभी 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 आप बकरा ईद के टाइम पे हमने आपको उधर से उतारा है। देखिए मैं सिर्फ कसाई नहीं हूँ, बाकी मैं सब हूँ। बाकी क्या है आप? बाकी वही तो बताया कि मैं सब कर सकती हूँ सिवाय गोश्त काटने के। गोश्त से आपको डर लगता है? हाँ, खून से डर लगता खून है? से डर लगता है। मैं अगर आपके लिए खून से बड़ा लेटर लिख दूं तो फिर तो फौरन रिजेक्ट होंगे बजाय एक्सेप्ट होने। किसी और के खून से, किसी और के खून से। नहीं, आप तोते के, उल्लू के, कबूतर के, किसी उससे लिख दे। आप नहीं, रोमांटिक नहीं होता आपके लिए? पता है, लेकिन वही बात है ना कि मुझे तो अपील करना चाहिए ना। क्या चाहिए अपील करने? पैसा चाहिए, प्यार चाहिए? देखिए पैसा है, फाइनेंशियली इंसान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। केयरिंग मेरे नज़दीक ना इज्जत का पैमाना सबसे ऊपर है। मोहब्बत तो बात में आती है। एक ज़माने में हम भी बेवकूफ़ लोग थे, मोहब्बत के पीछे भागे चले जा रहे, कुछ नहीं मिलता भाई। आपको इज्जत की रोटी चाहिए, इज्जत का बंदा चाहिए? दोनों, इज्जत का बंदा चाहिए जो इज्जत की रोटी दे सके। आजकल तो बहुत कम है ऐसे। मिल जाते हैं, ढूंढने से तो। आप खुद देखें, जो अच्छे लोग होते हैं उनके तो रिश्ते आप लोग नहीं करते हैं, आप फ्रेंड जोन कर देते हैं। क्योंकि अच्छा मैं बता रही हूँ, ये कहते हैं ना हर शो बिजनेस में आगे, अब तो उनकी वो रिश्ते वाली आंटी को मैंने एक दफा प्रोफाइल भेज दी, खुल के बोलूंगी। ये आप बताएगा, ये भी हम शो खत्म कर दें, मुझे बताएगा, वॉइस नोट बुराई कर दूं? अभी हम जा रहे हैं डांस की तरफ, तो तालियां। उष्बा मेरी दुनिया का रोशन सितारा है, तेरे बिना ये दिल तो सिर्फ एक सहारा है। जिंदगी के सफर में तेरा साथ छोड़ा क्यों, तेरे बिना हर लम्हा अधूरा सा लगता क्यों। उष्बा उष्बा मेरी दुआओं का राग है, उष्बा उष्बा तू मेरी हर आस है, तेरी यादों में डूबा हूँ हर शाम। उष्बा तू ही मेरा अरमान। वाह वाह वाह, क्या आपने डांस किया है, माशाल्लाह। थैंक यू। यू आर सो एलिगेंट, यू आर सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ, वाओ, आई वाज अबाउट टू से काउ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। यू आर द ओनली काउ आई वांट टू बाय फॉर बकरा ईद।
मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ जी, उष्बा जी, आई रियली लाइक यू। फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? फ्लर्ट नहीं है ये टाइम पास है। वो तो मुझे पता है कि ये जो हो रहा है सिर्फ टीवी के लिए हो रहा है, वैसे नहीं उष्बा जी, आप पता नहीं क्यों मेरे जज्बात नहीं समझ पा रही। देखिए बहुत वक्त लगता है मुझे जज्बात को समझने में। इतना टाइम नहीं है, आजकल 5 साल में दोनों बुड्ढे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ बुढ़ापे की शादी ज्यादा अच्छी होती है। वेरी नाइस, फिर बुढ़ापे में मिलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। उष्बा, ये आपका कैमरा, प्लीज आवाम को बताइए कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। कोई मैसेज किसको देना चाहे तो जल्दी से दीजिए। इट वाज सच अ वंडरफुल एंड एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ आई और मैंने वो बातें की जो मेरे अंदर थी मौजूद, और वो मैं इसलिए आप लोगों तक लेकर आई हूँ। आपने आज उष्बा ताबीर को वैसे देखा जैसे वो एक्चुअल में है। इस वक्त कोई ड्रामा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मैं कोई बनावट के साथ नहीं थी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी आपके सामने आई हूँ। और मैं कहती हूँ कि बी रियल एंड बी द वे यू आर। इफ़ यू नो दैट यू किसको मार रहे हैं आप? मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप तो चुप ही नहीं हो रही है। शो का टाइम खत्म हो गया है। उष्बा जी, आप बहुत प्यारा बोलती हैं, बस बहुत बोलती है। इसकी बात है, बोलना चाहिए। नहीं बिल्कुल उष्बा जी, मुस्तकबिल में काम आएगा आपके नहीं। अब तो चुप हो जाओ, शो एंड कर ले भाई। प्लीज अपना फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर शो 21mm। हाउस द जोड़ी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। स्प्लिट कर दें यहाँ से। स्प्लिट कर दें? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, स्प्लिट कैसे कर दें? खैर, एनीवेज, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।